साथियों फिर से एक बार रीट यूपी टेट सी टेट जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम के टेट हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास है ये। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। राजस्थान एवं दिल्ली के सुल्तान किस तुर्क आक्रमणकारी ने भारत पर 17 बार लगातार आक्रमण किया तथा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा? 17 बार लगातार भारत पर आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। वो है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने जो तुर्की हैं इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीज रोपण किसने किया? मोहम्मद गौरी ने किया। अगला, गौरी का अंतिम अभियान कब व किसके विरुद्ध था? 1206 में खोखरों के विरुद्ध। अगला देखिएगा, गौरी की हत्या किस नदी के किनारे पर की गई थी? गौरी की हत्या जो की गई थी, मोहम्मद गौरी की हत्या झेलम नदी के किनारे पर की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है? तराइन का द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई। अगला देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया 1526 में। अगला देखिए, नयन चंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? ये थे हम्मीर के दरबार में। अगला देखिएगा, नयन चंद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। हम्मीर रासो। अगला देखिए, जोधराज की रचना का नाम बताओ। हम्मीर महाकाव्य। अगला देखिएगा, अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? 1296 में बना। अगला देखिए, अलाउद्दीन का रणथंबोर पर अधिकार कब हुआ? 1301 में हुआ। अगला देखिए, किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 में विजय प्राप्त की? हम्मीर ने। अगला देखिए, 1291 में जलालुद्दीन ने किस दुर्ग पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर है झाइन दुर्ग। चलिए अगला देखिए, रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत खां मारा गया। उलूग खां भाग गया था। चलिए आगे देखते हैं। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा? 1302 में बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय किन नदियों के किनारे
अपना शिविर स्थापित किया? सवाल ये है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण के समय किन नदियों के किनारे अपना शिविर स्थापित किया? इसका सही जवाब है गंभीरी और बेड़च। चलिए आगे देखते हैं। गौरा व बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के थे। अगला देखिए, चित्तौड़ का पहला जौहर किसके नेतृत्व में हुआ? इसका सही आंसर है रानी पद्मिनी, 1303। अगला देखिए, चित्तौड़ को सुल्तान से पुनः कब जीता गया? 1326 में, 1326 के आसपास सरदार हम्मीर के द्वारा। अगला, चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया? सरदार हम्मीर, 1326। अगला, कान्हड़ देव जालोर का शासक कब बना? 1305 में। अगला, बीरम देव किसका पुत्र था? कान्हड़ देव का। अगला, गुजरात के सोमदेव मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया? जालोर के शासक कान्हड़ देव की सेना ने। अगला, मेहराब शेखा का जन्म कब हुआ? 1433 में। अगला, किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा की और तथा स्वयं नारी अस्मिता की रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? राव शेखा द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? शेखावाटी। अगला, महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 में हुआ। अगला, महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? रसिकप्रिया, एकलिंग महात्म्य व कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अगला, किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का। अगला, महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण हुआ? 32 का। अगला देखिए, कुंभा द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़। अगला, चीन की दीवार के बाद कौन सा दुर्ग अपनी बड़ी प्राचीर के लिए चर्चित है? कुंभलगढ़। अगला देखिएगा, महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई? 1468 में। चलिए इसको हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखिएगा। आपका बहुत बहुत